बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चली थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों तक इंसानी यानी बशर कैसे वजूद में आया और हमारी सृष्टा जो हिंदू कहते हैं सृष्टा जो लोग हमारी कौम के हो सकता है हिंदी से वाकिफ़ ना हो वो जान ले कि सृष्टा किसे कहते हैं। सृष्टा कहते हैं संसार का बनाने वाला, जिसको हम लोग खुदा कहते हैं, हिंदू लोग सृष्टा कहते हैं। लेकिन जब हम सिलसिलेवार तरीक़े से बात करेंगे, आदम अलैहिस्सलाम से मैं लेकर चल रहा हूँ, कहीं ना कहीं बात हर इंसान, आप देखेंगे कोई बात स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट है, कोई चीज़ की टीचर ने पढ़ाई, किसी की नहीं समझ में आई, किसी की देर में समझ में आई, किसी की 1 सेकंड में समझ में आई, टीचर लिख रहा है वो आगे का भाप जाते हैं। काबिल, दाना, अक्लमंद स्टूडेंट आगे का भाप जाते हैं कि टीचर अब ये लिखेगा, तो वो अक्लमंद होते हैं। वीडियो अपलोड किए जाते हैं ताकि लोगों की मारिफत हो, लोगों के इल्म में, ज्ञान में इजाफा हो। बात चली थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। जब अल्लाह ताला ने मिट्टी मंगाई, फिर पानी मंगाया, आपको पिछले वीडियो में सारी बातें बयान कर चुका हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा, लोगों तक बातें पहुँचाइए कि हमारी इमामों ने, पैगम्बर ने कितनी मेहनत करके हमारे तक इल्म दीन पहुँचाया है। एक बात हो गई। और हमारे उलमा, अल्लामा मजलिसी अलैहि और दीगर उलमा कि क्या क्या साइंटिफिक थ्योरीज हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उससे ना आशना है, ना वाकिफ़ हैं, क्योंकि हम रूगर्दानी करते। किताबें मैं खोल रहा हूँ, आपको पहचाना, शेयर करना आपका काम है लोगों तक के। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, किताबें खोल के बयान कर रहा हूँ, रूगर्दानी कर रहा हूँ, आप उन लोगों तक पहुँचाइए। बात हो गई। आब शीरी, अल्लाह ने पानी लिया, पानी से कहा आब शीरी हो जाए, यानी मीठा पानी हो जाए, और एक पानी से कहा आब शोर हो जाए, तो वो आब शोर हो गया। इस तरीके से फिर उसके बाद आब शीरी से अल्लाह ने मोमिन, अपने नेक बंदे, साले बंदे पैदा किए, इबादत गुजार और इबादत करने वाले नेक बंदे अल्लाह ने पैदा किए, साले। आब शोर से अल्लाह ने मुनाफे, काफिर, अल्लाह की मासियत करने वाले, नाफरमाबरदार बंदे पैदा किए। एक चीज़ हो गया है। आब शीरी, आब शोर को अल्लाह ने मिक्स किया, मिलाने के बाद उस मिट्टी से कुछ ज़र्रात, जब मिक्स किया तो कुछ ज़र्रात ज़मीन पर गिरे, और दाहिनी हाथ वालों से अल्लाह ने हुक्म दिया कि जन्नत में, बहिश्त में दाखिल हो जाओ। वो बहिश्त में अल्लाह के हुक्म को मान के बहिश्त में दाखिल हो गए। बाएं ज़र्रात जो चींटियों के मिस्ल थे, रेज़े थे, ज़र्रे थे, क्योंकि मिट्टी का काम हो रहा था तो रेज़े गिरे थे। बाएं हाथ वालों ने कहा से अल्लाह ने कहा कि तुम दोज़ख में दाखिल हो जाओ, जहन्नुम में, और मैं परवाह नहीं करता। ये अल्लाह ने कहा, मैं परवाह नहीं करता, यानी अल्लाह को जो देता है उसकी पैरवी करना पड़ती। ये लड़खड़ाए, डगमगाए और इन्हें डरे, सहमे कि हम दोज़ख में चले जाएँ। बस यहीं से अल्लाह ने कहा, कुरान सूरह अनाम की आयत है 95, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व मुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व मुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, यानी अल्लाह मोमिन से काफिर पैदा करता है, काफिर से मोमिन, यही वजह है। यानी एक मोमिन है, उससे पता चला काफिर पैदा हो गया, और एक काफिर है, उससे पता चला मोमिन, क्योंकि पानी, मिट्टियाँ मिक्स हुई थी, अल्लाह की फर्माबरदारी यहाँ से ज़ाहिर हुई वो रेज़ों से। फिर आगे आप देखिएगा, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से ये रिवायत है इस तरीके से। तो आप ये देखेंगे कि किस तरीके से फर्माबरदारी, ना फर्माबरदारी, फिर वो शैतान का सजदा, मैं पूरा लेके चलूँगा इंशाल्लाह आज तक पूरा। बस आपके काम में इसको देखना और लोगों तक शेयर करना, किस तरीके से वजूद में आए। फिर उसके बाद जो है मौलाए कायनात से, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से आगे की रिवायत नक़ल होती है। ये स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में बात लेके चल रहा हूँ ताकि जल्दी से तमाम कर सकूँ। आपने देखा होगा कि मलाइका से जब अल्लाह इकरार लिया जा रहा था सजदे का, सजदे आदम का, और तो मलाइका ने अर्ज़ की थी वाइस क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफा। ये एक अलग बहस है, इसको अलग पूरे में लेके समझाता हुआ चलूँगा आपको। अभी यहाँ पे बात समझ ली, वो सजदे आदम वाली, कि वो चाहते थे फरिश्ते कि हमें नायब बनाया जाए, खलीफा बनाया जाए। तो अल्लाह ने कहा कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। तो वो लोग डर गए कि मुझसे गलती हो गई, अल्लाह से बहस की थी और समझ गए कुछ गड़बड़ हो गई थी कि बैतुल मामूर की तरफ रवाना हुए, आज तक लौटे नहीं। रिवायत में है कि 70,000 मलाइका हर रोज़ बैतुल मामूर में दाखिल होते हैं, वापस नहीं होते हैं। और बैतुल मामूर को तौबा, अर्श वालों के लिए, आसमान वालों के लिए बैतुल मामूर को अल्लाह ने तौबा का ज़रिया बनाया। तो ये वहाँ जाते हैं, मलाइका तवाफ़ करते हैं और तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। जो अल्लाह से बहस हुई थी कि हमें नायब बना, हमें खलीफा बना, कि हम तेरी तस्बीह करते हैं, हमद करते हैं। सूरह बकरा की आयत है, वनुसब्बिहु व नुक़द्दिसु, पूरी आयत है
है ना, जल्दी बातों को पेश करना होता है। वो चाह रहे थे कि हमें बनाया जाए, हम तेरी इबादत करते। तो अल्लाह ने कहा मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो फिर उसमें एक बात ये भी थी, रिवायत में आई थी कि उनको बनाएगा जो ज़मीन पर फसाद बर्पा करेंगे, खून रेज़ी करेंगे। इस तरीके से बात हुई अल्लाह और मलाइका के दरमियान। फिर वो जो है यहाँ पे बात आई कि जो है क्यों पैदा करेगा या अल्लाह, सबको एक ही जैसा पैदा कर देता, यानी मोमिन ही मोमिन होते, नेक होते। तो अल्लाह ने कहा था कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। क्या जानता अल्लाह? अल्लाह आजमाइश करना चाहता। तो जो हम लोग हैं, एक के पास इतना पैसा, वो देखिए बीवियाँ हमें क्या कहती हैं, वो देखिए उनके पास 10 प्लाट है, आईफोन है ना, ऐसी तो कहती हैं। तो अल्लाह ने आजमाइश बनाई। देखिए कहाँ से शुरुआत हुई थी, बहुत गहरी बात करने जा रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि मैं इनके ज़रिए से लोगों को आजमाऊँगा, आजमाइश में डालूँगा। उनका कहना था कि हमें एक ही खिलकत पे पैदा करता, हम मोमिन होते, इबादत करते, काफिर, मुनाफिक, आरएसएस, बीजेपी ना होते, वहाबी ना होते, इसराइली ना होते। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, इनके ज़रिए से लोगों को आजमाऊँगा। जैसे कई फिर फरमाया, बीमारी दी एक को, बीमारी इसलिए दी कि वो अल्लाह से सवाल करे, दुआ करे कि मेरी बीमारी को अल्लाह दूर कर दे। एक को सेहत दी, अब वो सेहत वाला बीमार को देखेगा और दुआ करेगा, या अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे सेहत दी। मालदार अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, या अल्लाह तूने मुझे माल दिया। और इसके पास माल नहीं है, वो सब्र करे और अल्लाह पे तवक्कुल करे, सब्र को। तो ये सब आजमाइशें थी। हम लोग क्या करते हैं, उनके पास इतनी चीज़ें हैं, हम वहीं के वहीं हैं। हम तो नमाज भी पढ़ते। देखिए बहुत बड़ा सवाल, मैंने मसला हल किया है यहाँ पे, इसको शेयर करिएगा। कि लोग सवाल करते हैं कि वो देखिए वो नमाज नहीं पढ़ रहे, रोज़ा नहीं रख रहे हैं, हज नहीं कर रहे, हम तो नमाज भी पढ़ रहे, इबादत भी कर रहे हैं, तब भी हम परेशान बदहाल हैं। क्यों? अल्लाह ने आजमाइश की। आपको गरीब मुफलिस परेशानी दे के आजमाए कि आप सब्र करते हैं या उचकते फाड़ने लगते या पक्के फूल से फूल के सुसाइड फंदा लगा के मर जाते। आजमाइश हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की आजमाइशें, करबला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बच्चे का ज़िक्र करना, सब आजमाइशें हैं। जो जिस दर्जे का था अल्लाह ने उसके ज़रिए से उनकी आजमाइशें की। गर्म बहुत हो रही है और बस तकरीर को यही ख़त्म करता हूँ। तो आजमाइश, एक सवाल को मैंने हल किया है कि एक दूसरे पे बास को बास से अल्लाह ने फजीलत दी है, उसके ज़रिए से। जैसे किसी को कुछ दिया है, हमारा घर 200 स्क्वायर फीट का है, एक को अल्लाह ने बड़ा सा 10,000 स्क्वायर फीट दिया, तो वो शुक्र अदा करेगा अल्लाह का कि अल्लाह ने दिया। मैं सब्र करूँगा कि अल्लाह ने नहीं दिया, अल्लाह तेरा तो शुक्र है, जो उस हाल में हूँ बेहतर हूँ। या दुआ करूँगा कि अल्लाह मुझे भी 10,000 स्क्वायर फीट का मकान दे दे। बीमार और सेहतमंद को दी है कि उसको बीमारी दी है कि वो अल्लाह से सवाल करे कि मुझे ठीक कर दे, जैसे नबी दुआ करते थे। और सेहतमंद से है कि अल्लाह का शुक्र अदा करे। तो बास को फजीलत दी है कि एक दूसरे का इम्तिहान ले। इन्नी आलमु मा ला तालमून, ताकि तुम्हें आजमाया जाए। तो ये है लब्बुल वाब बात का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात तक शुरू करूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अगर पसंद आए।